भारत के एक छोटे से गांव में एक गधा रहता था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव कोई साधारण गधा नहीं था। उसके सपने उसकी साधारण जिंदगी से कहीं बड़े थे। दरअसल ध्रुव कुछ और बनना चाहता था। वह कुत्ता बनना चाहता था। हर दिन ध्रुव गांव के कुत्तों को देखकर ईर्ष्या करता था। वे आजादी से घूमते थे, अपनी पूंछ हिलाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे और अपने मालिकों के घरों की रक्षा करते थे। गांव वाले उन्हें प्यार से खाना खिलाते, उनका सिर सहलाते। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव को बस एक गधे की तरह देखा जाता। बहुत काम, कम आराम और कोई खास ध्यान ही नहीं। एक दिन खेत से लौटते हुए ध्रुव ने सोच लिया कि अब वह अपनी बोरिंग जिंदगी से तंग आ गया है। अगर कुत्ते इतनी मजेदार जिंदगी जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसी दिन से ध्रुव ने फैसला कर लिया कि वह कुत्ते जैसा ही व्यवहार करेगा। अगली सुबह ध्रुव ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। जब सूरज नारियल के पेड़ों के ऊपर चमका, ध्रुव गांव के चौक पर पहुंचा। वहां बच्चे अपने पालतू कुत्ते राजा के साथ खेल रहे थे। ध्रुव ने अपनी आम रेंकने की आवाज को छोड़कर जोरदार भौं किया। बच्चे ठिठक गए। उनकी क्रिकेट का खेल रुक गया। अरे ये क्या, एक गधा भौंका? एक लड़के ने हैरानी से पूछा। ध्रुव ने फिर से भौंकते हुए अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई, जो ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की। फिर सभी को चौंकाते हुए उसने एक काल्पनिक गेंद का पीछा करते हुए गोल गोल दौड़ लगाई। बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए। देखो ध्रुव को, वह सोचता है कि वह कुत्ता है। ध्रुव की हरकतों की खबर तेजी से गांव में फैल गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए और देखने लगे कि कैसे गधा बैठ जाता है, पैर हिलाता है, यहाँ तक कि लकड़ी लाने की कोशिश करता है। हालांकि उसकी कोशिश थोड़ी अटपटी थी। उसने लकड़ी को आधा चबा दिया था, लेकिन उसका उत्साह देखकर सभी खुश हो गए। गांव के कुत्ते भी ध्रुव से प्रभावित थे। राजा, जो कुत्तों का नेता था, ध्रुव के पास आया और उससे कहा कि तुम मजेदार हो, लेकिन कुत्ता होना सिर्फ भौंकने और लकड़ी लाने का काम नहीं है। यह वफादारी, बहादुरी और अपनी प्रियजनों की रक्षा करने के बारे में भी है। राजा की बातों ने ध्रुव के दिल को छू लिया। उसने रात में गांव के घरों की रक्षा करना शुरू कर दिया। एक रात जब चांद अपनी चांदनी जैसी रोशनी बिखेर रहा था, ध्रुव ने अनाज के गोदाम के पास कुछ आवाज सुनी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि दो चोर अनाज के बोरे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी झिझक के ध्रुव ने अपनी जोरदार भौं की आवाज निकाली और उनकी ओर दौड़ा। भौंकते गधे को देखकर चोर घबरा गए, बोरे छोड़कर भाग गए और शोर सुनकर गांव वाले जाग गए और घटनास्थल पर पहुंचे। जब उन्होंने चोरों का छोड़ा हुआ अनाज और ध्रुव को पहरेदारी करते हुए देखा तो वो खुशी से चिल्ला उठे, ध्रुव ने गोदाम बचा लिया, ध्रुव ने गोदाम बचा लिया, ध्रुव ने गोदाम बचा लिया। उस दिन से ध्रुव गांव का हीरो बन गया। अब गांव वाले उसे सिर्फ गधे की तरह नहीं देखते थे, वे उसे वफादार रक्षक और दोस्त मानते थे। उन्होंने ध्रुव के लिए राजा के बगल में एक छोटा सा आश्रय भी बना दिया, जहां वह आराम कर सकता था और गुड़ और ताजी घास का आनंद ले सकता था। ध्रुव ने साबित कर दिया कि कुत्ता बनना जन्म से नहीं, दिल से होता है। और जब वह गांव वालों के प्यार और प्रशंसा में नहाया तो उसे एहसास हुआ कि अब उसे किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। अपने तरीके से ध्रुव सबसे बेहतरीन कुत्ता बन गया जो एक गधा बन सकता था।